आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड रहते हैं और एग्जॉस्टेड फिजिकली एग्जॉस्टेड नहीं, मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड रहते हैं। कुछ भी करने का मन नहीं करता है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाके आके बस मन करता है सो जाओ, खाना भी खाने का मन नहीं करता है, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। या अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाके आके सेम आपका भी वही रूटीन रहता है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का मन नहीं करता है। खुद को ऐसा फील करते हो कि शायद मैं डिसिप्लिन लैक करता हूँ। कुछ भी काम शुरू करना है अपने आप को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ। आधा काम शुरू करोगे फिर वही लगता है कि यार वही, फिर वापस वही छोड़ दिया, अभी शुरू किया था कभी छोड़ दिया, 2 दिन में छोड़ दिया, 3 दिन में छोड़ दिया। कई लोग तो 2 दिन क्या 1 घंटा भी अपनी जो डिसीजन होती है उस पर रुक नहीं पाते। ऐसा नहीं कि आप लेजी हो या आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है। जो मेन फैक्टर इसमें प्ले करता है ना, वो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल फैक्टर है आजकल की डेट में, जो जिससे हर एक यूथ, मैं कहता हूँ कि आज की डेट में जूझ रहा है, और खासकर इंडिया में। तो कॉन्स्टेंटली हमारे ऊपर क्या रहता है, बहुत ज्यादा प्रेशर बना हुआ रहता है, चाहे वो फिजिकल प्रेशर हो, चाहे वो फैमिली का प्रेशर हो, चाहे वो मनी का प्रेशर हो, चाहे ऑफिस का प्रेशर हो, स्कूल का प्रेशर हो, समाज का प्रेशर हो। एक हम कांस्टेंट प्रेशर में दबते रहते हैं बार 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 बार। कभी भी आप देखोगे कि आप इंस्टाग्राम खोलते हो, आप बहुत ज्यादा एंडलेस लूप में फंस जाते हो। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड। कॉग्निटिव ओवरलोड कैसे होता है कि आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, आप स्क्रॉल करते गए, उसमें स्क्रॉल करते गए, कोई आपके सामने न्यूज आ रही है कि कोई पता नहीं गैंडा था, कोई युगांडा में कहीं पे रहता था, वो मर गया। मतलब आपको उस इन्फॉर्मेशन का क्या करना है, बट फिर भी आपने वो इन्फॉर्मेशन टेक इन कर ली। फिर आप न्यूज थोड़ी सी स्क्रॉल करते हो, फिर आपने किसी को देख लिया, किसी के साथ, किसी एक्टर के एक्ट्रेस के साथ रिलेशन ऐसे चल पड़े वैसे चल पड़े। कुछ समय पहले चलता था कि सारा खान का बहुत चलता था, ऐसे ही बहुत तैमूर का बहुत चलता था। इन सब चीजों का हमारी जिंदगी में कख लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं। फिर भी हम धड़ल्ले से कंज्यूम करते हैं क्योंकि ये हमें फीड किया जा रहा है। आप जैसे इंस्टाग्राम ओपन करोगे, आप किसी को फॉलो भी मत करो, आपकी वॉल के ऊपर किसी ना किसी रैंडम सेलिब्रिटी की पोस्ट आनी स्टार्ट हो जाएगी। सेम विद दी फेसबुक, फेसबुक पे भी ये चीज होती है। यूट्यूब आप खोलोगे, आप खोलने कुछ जाते हो, वहां पे निकल कुछ जाता है। कुछ वीडियो देख के आपने कुछ करना भी नहीं होता उसको, उसके बाद आप वो देख के इन्फॉर्मेशन उसको लेके आप फिर आप ब्लैंक हो, आपको याद ही नहीं आप करने क्या गए थे। ये सारी चीज कॉग्निटिव ओवरलोड पे आती है। आपका जो एक मेंटल कॉग्निशन है वो बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है विद दी इन्फॉर्मेशन। और इतनी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग को समझ में नहीं आता कि करे क्या उसका। तो उसके बाद क्या होता है, दिमाग बहुत ज्यादा एक काइंड ऑफ स्ट्रेस में आ जाता है। कुछ आप प्रोसेस नहीं कर पाते हो ढंग से, क्योंकि फालतू की इन्फॉर्मेशन इतनी ओवरलोड हो जाती है आपके दिमाग पे कि उसके बाद आपके दिमाग में कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उसको लेने की एनर्जी ही नहीं बचती है। आप सोच के देखो कि फॉर एग्जाम्पल आप जिम करने जा रहे हो या आप स्विमिंग पूल में इंजॉय करने जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, आप जाते जाते ही इतना थक गए हो कि वहां पे एंजॉय तो क्या घंटा करना आपने, आप जाने में इतना थक गए हो। सो काइंड ऑफ सेम ही चीज हो जाती है। मेंटली भी आपकी एनर्जी होती है ना, आप उसको अगर फालतू चीजों में यूज कर देते हो तो वो वैसे ही वेस्ट हो जाएगी। और जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन उतनी ज्यादा आपके पास चॉइसेस आ जाती है। आप बाजार में जाओगे, आपके पास में आज की डेट में कोका कोला के भी चॉइसेस इतनी ज्यादा है, पेप्सी, कोका कोला, कैंपा कोला, पता नहीं कौन सा कोला। आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस है, आप कुछ भी करने जाते हो। आप कोई फोन खरीदने जा रहे हो, उसमें 10 तरह के रंग है, उसमें फिर आपकी इतनी जीबी की मेमोरी है, इतनी जीबी की नहीं है। मतलब आपके पास ऑप्शंस इतने ज्यादा भर भर के आज की डेट में कि आपका दिमाग डिसीजन ही नहीं कर पाता है। तो इस चीज को बोलते हैं डिसीजन फटीग। तो डिसीजन फटीग आपके अंदर इतना ज्यादा हो जाता है कि आप अपने लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन में भी इतना ज्यादा फटीग हो जाते हो कि आप सोचते हो कि डिसीजन लूं क्या, जिसमें आप सोचने में ही रह जाते हो। कोई भी डिसीजन आपने सोचा होगा लेने का, आप प्रोसेस ही नहीं शुरू कर पाए हो अब तक। फॉर एग्जाम्पल आपने ट्राई किया कि यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करी, उसके बाद क्या हुआ, आपने सोचा यूपीएससी क्रैक हो ना हो, अगर हो गया प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद इंटरव्यू ना हुआ, मेंस क्लियर ना हुए, ये सब चीज में ही आपका दिमाग निकल जाता है। आप सोचते हो मैं कुछ फॉर एग्जांपल कोडिंग सीखने की ट्राई करता हूँ, कोडिंग सीखने की भी आप ट्राई करते हो, फिर सोचते हो एआई आ रहा है, एआई को इंटीग्रेट करूं या एआई मेरी जॉब खा जाएगा, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कोई भी फील्ड ऐसी हो सकती है जहां पे आपके पास डिसीजन में लेने में ही इतने ऑप्शंस है, आप चूज ही नहीं कर पा रहे हो कि आप किस चीज में जाओ, कहाँ ना जाओ। तो वो भी आपकी मेंटली बहुत ज्यादा फटीग कर देता है, जिस वजह से आपकी जो एक चॉइस लेने की ऑप्शन थी वो आपको वरदान से ज्यादा अभिशाप बन जाती है कि आप एक सिंपल सा डिसीजन भी नहीं ले पाते हो अपनी जिंदगी में, जिस वजह से टाइम भी बहुत ज्यादा निकल जाता है और आप
एंड अप भी कहीं नहीं करते हो। और जितने ज्यादा आप डिसीजन लेते रहोगे, जितना ज्यादा आप डिसीजन के बारे में सोचते रहोगे, उतने ज्यादा ऑप्शंस आते रहेंगे, ऑप्शंस आते रहेंगे आपके आगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है, आप देखने भी जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई यूट्यूब वीडियो देखने जा रहे हो, वहां पे आप किसी यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करते हो, वहां पे आप देखने कुछ गए थे, देखने कुछ लग गए, जैसा मैंने आपको बताया। बट उस सब चीजों से भी क्या होता है, डोपामिन भी बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है। डोपामिन ओवरलोड कैसे होता है कि आप स्क्रोलिंग भी कर रहे हो, वो भी आप देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तुरंत हंस रहे हो, मिनट में हंस रहे हो। कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है, ठुक गया, आप देख के हंस रहे हो, हा दांत फाड़ रहे हो अपने, बिना बात नहीं, मतलब कुछ चीज का मतलब नहीं था उसकी। आप फॉर एग्जाम्पल आप जितना भी एंटरटेनमेंट अपना इंक्रीज कर रहे हो, स्कूल में फोन लेके जा रहे हो, फोन पे भी आप स्क्रॉलिंग ही कर रहे हो, तो वो चीज आपका डोपामिन कांस्टेंट ओवरलोड करता रहता है। जिस वजह से होता क्या है कि आपका जो स्लो प्रोसेस वाले काम थे, फॉर एग्जाम्पल कोई बुक पढ़ने आप जा रहे थे, कोई आप पढ़ाई करने जा रहे थे, कुछ भी ऐसा करने जा रहे थे, तो उन कामों में क्या होता है कि उन कामों में आप प्रोसेस को उसको एंजॉय नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको जिम स्टार्ट करना था, जिम कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने आज के और कल आपकी बॉडी बन जाएगी, एकदम स्लो प्रोसेस है। आज स्टार्ट करोगे, वीक के बाद आपको पेन खत्म होगी, फिर थोड़े थोड़े आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे, फिर प्लेटू भी हिट होता है। तो आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है उसमें। बट इस सब चीज की वजह से क्या होता है, आपका जो एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट होता है ना, आपको रखना होता है, वो आप तोड़ देते हो, क्योंकि आपको डोपामिन हिट नहीं मिल रहा है। शॉर्ट टाइम में आपको डोपामिन हिट चाहिए हर एक चीज में। आज की डेट में तो आपका फैंटेसी एप्स भी आ रही है, वो भी डोपामिन हिट है। फॉर एग्जाम्पल आपने ₹5 लगाया, 5 का आपको 100 भी मिल गया, आपके लिए डोपामिन हिट है। आपको तुरंत पैसा भी इंस्टेंट चाहिए, आज लगाया तो शाम को पैसा चाहिए। आपके पास स्लो इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको वेट करने का इतनी कैपेबिलिटी नहीं बची है आप। तो आप सोच के देखो ये कितनी डेंजरस चीज है, जिस वजह से आपका जो मेंटल ब्रेन है हमेशा आपका ओवरलोड में रहता है, और जिस वजह से आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा फील करते हो। फिर आपको लगता है कि आप एग्जॉस्टेड हो। फिर खासकर जो इंडियन एक हाउस होल्ड है, इंडियन प्रेशर कुकर जो हमारा है, प्रेशर कुकर कौन सा है, स्ट्रेस का प्रेशर कुकर। कोई भी आप बच्चा देख लो, अपने अराउंड में देख लो, आपसे बेटर कर रहा है, आपको कांस्टेंट कंपैरिजन उससे देखने को मिल जाएगा कि हाँ वो लड़का तो ऐसा कर रहा है, तो तू ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। कईयों के तो फादर भी बोल देते हैं, फादर मदर बोल देते हैं, तानाकशी टॉन्टिंग चलती रहती है, ये भी चीजें चलती है। चलो वहां से कोई नहीं बोल रहा है, समाज में कोई आपको बोल देगा आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी आप 15,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, तो कोई 30,000 भी कमा रहा होगा। ये भी कुछ मत करो तो आप दोबारा इंटरनेट पे चले गए तो आप देख रहे हो कि भाई सौरभ जोशी इतनी सारी गाड़ियां ले रहा है, एज में भी कुछ नहीं है उसकी, एशिया का पता नहीं सबसे बड़ा व्लॉगर बन चुका है, दूसरा बंगला ले लिया है सौरभ जोशी ने। तो ये सब चीजें ना कांस्टेंट कंपैरिजन आप करते रहते हो, जिस वजह से आप लो फील करते रहते हो। और जितना ज्यादा आपको लोग टोकते रहते हैं ना, जितना कंपैरिजन आपको करते रहते हैं, फिर आपको शादी का प्रेशर डालते रहते हैं। आप 25 की एज में आए, 24 की एज में आए, शादी कर लो भाई, शादी कर लो। ये चीजें चलती रहती है। मतलब जो हमारा पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप बिल्ड हुआ है ना इंडियन हाउस होल्ड का, वही जो सेम चीजें है, वही आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड करती रहती है। आपको खुद को जवाब नहीं देना, आपको 10 लोगों को जवाब देना है, रिश्तेदारों को जवाब देना है, आपने अपने घर वालों को जवाब देना है, अपने भाई बहन को, चलो भाई बहन से भी इतना कुछ नहीं होता है, पर आपको समाज में सबको जवाब देना है हर एक चीज का। वो चीज आपको मेंटली इतना फटीग कर देती है कि भाई मैं करूं तो करूं क्या, कुछ भी करने जा रहा हूँ साला हो ही नहीं पा रहा है, जिस वजह से आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये चीज यार सबके साथ में होती है, मेरे साथ बहुत थी भाई। बचपन में जब मैं था तो उस टाइम पे मेरे को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता था, बहुत सारे रीजन होते थे, ठीक है। एक रीजन कुछ और भी बाद में आया था, वो मेरा थोड़ा सा स्कूल टीचर से कुछ हुई थी एक बार फ्यूड, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा। बट ये सब देखते देखते मैं प्रॉब्लम चाइल्ड था घर का एक सबसे बड़ा। तो प्रॉब्लम चाइल्ड होने के बाद में सारे रिश्तेदार वगैरह इधर उधर सब यही बोलते थे कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बट टुडे आई एम डूइंग वेल, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं मेंटली बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं इस समय पे रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा कर रहा हूँ, हर एक लाइन में मैं अच्छा कर रहा हूँ लाइफ के एस्पेक्ट में। बट क्यों? मैंने किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैंने खुद पे फोकस किया, अपने सेल्फ ग्रोथ पे मैंने फोकस किया। क्योंकि देखो अगर आप एज एन इंडिविजुअल चीज सोचते हो ना, अपने बारे में अपने भले के लिए सोचते हो, कोई कुछ भी बोले आप वो सोचते रहो और करो उस चीज के ऊपर एग्जीक्यूशन लो। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, अगर आप खुद को इंप्रूव करोगे, आप फाइनेंशियली कर रहे हो, मेंटली कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, आप अपीयरेंस वाइज भी कर रहे हो, तो उस चीज का आप जो फ्रूट है ना राइप भी आप खुद ही करोगे। क्योंकि क्या होता है कि जब आप वेल कर रहे हो ना, तो आपके अराउंड के लोग भी आपको उस पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं, और मतलब वो सोचते हैं कि उनका भी वेल होगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैंने जिमिंग जब स्टार्ट की थी, मैंने बॉडी बिल्डिंग में स्टार्ट किया, तो सब लोग खुद से पास में आते थे। क्यों आते थे? अब साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि हाँ ये जिम करता है, ही स्ट्रॉन्ग, अच्छा दिखता है, ठीक है, तो लोग खुद अट्रैक्ट होते थे। ये चीजें अनसेट चीजें होती है बहुत ज्यादा, बट ये चीज आप खुद से नोटिस करोगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ यार, खुद के ऊपर वर्क करो, अपीयरेंस वाइज हो, फाइनेंशियली हो, कैसे भी हो। आप अगर खुद अच्छे हो, अच्छी पोजीशन पे हो, आपकी सराउंडिंग को भी आप अच्छी पोजीशन पे ही ले जाओगे। अगर आप उनसे बेटर भी हो तो आप पे लुकअप करेंगे, उस टाइम जितना मर्जी बोलेंगे, बट जो प्रोसेस आगे बढ़ेगा और जब रिजल्ट सामने
दिखेंगे ना, वही 4 लोग आपके पास आके आपसे पूछेंगे कि भाई ये आपने किया कैसे? हमें भी सिखाओ। तो ये आज की रियलिटी है भाई, मेंटल प्रेशर वगैरह कुछ नहीं है, थोड़ा-सा आप डिसीज़न लेना स्टार्ट करो, चीज़ों से दूर हटो जो अननेसेसरी चीज़ें हैं। अगर आप ऑफ़िस में हो, ऑफ़िस पॉलिटिक्स में आप हो, वहाँ से दूर निकलो भाई। अनलेस कि आपको ऑफ़िस पॉलिटिक्स में मिलके कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, आप मतलब उसी लाइन में घुसना चाहते हो। बट अगर आप ऑफ़िस जा रहे हो, ये सब काम कर रहे हो बस थोड़े बहुत पैसे के लिए, आपका मेन गोल कुछ और है, ऑफ़िस पॉलिटिक्स से दूर रहो भाई। जितना अननेसेसरी आप बीएस लोगे ना दिमाग में, उतना ज़्यादा दिमाग आपका ओवरलोडेड रहेगा। आज उसने ये बोल दिया, मैंने वो बोल दिया, आज मैं उसको वैसे बोल सकता था। जितना इन सब चीज़ों में घुसोगे, दिमाग आपका उसमें ही खज्जल खुआरी में फंसा रहेगा। सो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो आज से यार। कुछ हेल्प चाहिए, कुछ भी टॉपिक चाहिए, क्या चाहिए कैसे नहीं चाहिए, आप कमेंट डाउन कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत सेल्फ इंप्रूवमेंट की है, ठीक है। मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छा हूँ, मैंने फिजिकली अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। मेरी पुरानी वीडियोस आप जाके चेक कर सकते हो। तो जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करूंगा थ्रू दी वीडियोज राइट नाउ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातें अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।